नमस्कार साथियों, मैं मृत्युंजय परिहार आऊँगा यहाँ पर हमारे कुलदेवी का मंदिर भगवती माँ भगवती का मंदिर। यहाँ पर चाचा आज ही आए ये दिल्ली से बुबू के पास है, क्योंकि महामृत्युंजय की महिमा और उसका इतिहास के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। है ना। ऐसा आता है कि मृत्युंजय महादेव जो है पयाखल नाम की एक जगह है जो शिव कुंड है। शिव कुंड में शिव जी जो हैं स्नान करने जाया करते थे। उनके साथ उनके छोटे भाई का वर्णन करते हैं, वो भव नाम के हैं। उसका नाम है भव, सर्वभव, तो उनका नाम रखा गया भवानु। ये दोनों जो हैं चल करके कहाँ से मृत्युंजय महादेव जो हैं पयाखल में स्नान करने की पद्मपत्र, वहाँ पया का वृक्ष है और उसमें जो है कुंड ही शिव जी का स्नान करने का अलग है। फिर उसके बाद बिल्लोवन में आते हैं। बिल्लोवन में आकर के बेलपत्री का वन है। यहाँ पर त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्जायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक पत्ता यदि तुम बेलपत्री का भोले शंकर मृत्युंजय महादेव में चढ़ाया जाए तो उसके सारे दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद चले वहाँ से, तब पहुँचे सुंदर सद्भक्त भुक्ति मुक्ति प्रथमीश में एकम। सद्भुक्ति और मुक्ति को देने वाले जो हैं कौन है? भवानु महादेव। तो भवानु महादेव के स्थान में वहाँ पर उन्होंने अपना आसन लगाया। वहाँ पर दोनों बैठ गए पद्मासन में। तो कहते हैं दंत कथाओं में कि शिव जी की कोई वस्तु जो है छूट गई कहाँ? पयाखों के किनारे। अच्छा और पयाखा उन्होंने कहा तो ला दे, तो उन्होंने कहा नहीं था। उन्होंने वहीं पर उसका हाथ से ऐसा बोला कि जब तू यहीं रह, तो वो यहीं पर रह गए। कहाँ? भवन मंदिर। भगवान में, क्योंकि भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूप आया, अनेक रूप हैं, सहस्र उनके नाम है। शिव जी से बड़े थे क्या छोटे? उसका वर्णन छोटे, उससे वो उसका वर्णन करना तो कठिन है, लेकिन जहाँ तक दंत कथाओं में ऐसा सुना। उसके बाद वहाँ से चले, लाटू थड़ा मिलता है। लाटू थड़ माने लाटू जो है दाणु है, उस लाटू के मंदिर में, लाटू मंदिर से आगे बढ़ के उस पर चढ़ाई में ऊपर चढ़े। ऊपर जो है फिर मिलते हैं आपके भैरवनाथ के मंदिर। भैरवनाथ के मंदिर के बाद तब ऊपर बनीला के ऊपर बनीला कोट है। बनीला कोट में जो है शिव जी ने अपना आसन लिया वहाँ पर, और वहाँ पर जा कर के थोड़ा विश्राम लेने के बाद तब आगे बढ़े। तब पहुँचे बैल में। कहते हैं दंत कथाओं में कि शिव जी का वाहन बैल जो है उधर घूमा करता था। उसी के उससे नीचे नहीं आता था, बैल में ही रहता था, और वहीं उनका वो रहने का भी था। फिर बैल से आगे बढ़े तो शिव जी का ऐसा वर्णन आता है कि शिवरात्रि में, रात्रि में कभी सिंह जो है आया करता था। तो सिंह आकर के कहते हैं कि बाघ थाप जो आया। अच्छा, बाघ ने एक पत्थर में ऐसे जब चोट मारी तो उसकी छाप वहाँ पड़ी हुई है। कहाँ पर है वो? पुराने महादेव से नीचे। अच्छा, पुराना। अब पुराना महादेव से नीचे बाघ की थाप है। फिर वहाँ से आगे बढ़े, आगे जा कर के तब पुराना महादेव मिला। पुराने महादेव मिले। पुराने महादेव में शिव जी वहाँ पर जो रहते थे। तो कतिपय ऐसा कहते हैं कि कोई ग्वाला जो है वहाँ गाय चरा रहा था, तो वो गाय जो है रोजाना दूध डाल देती थी। अंततः का तो दिन में गाय कहाँ डाल देती है दूध। तो उन्होंने क्या किया कि छिप के गया, और छिप के गया जाने के बाद कुल्हाड़ी से उसे मारने के लिए तैयार हो गए। और जैसे कुल्हाड़ी चलाई तो गाय जो है सुरक्षित बच गई, और शिव वो कहाँ पड़ा? शिवलिंग में उसके टुकड़े हो गए। तो फिर वो वहाँ से जो आगे बढ़े। आगे जब बढ़ने के बाद फिर किसी संत सज्जन को भगवान का क्या होता है? स्वप्न होता है कि भाई मैंने वो स्थान छोड़ दिया है और तुम इस स्थान में, वहाँ से करीब 50-100 मीटर की ऊपर पर्वत के शिखर में मैंने अवतार ले लिया है। तो वहाँ भगवान जो है स्थाणुलिंगम, वो लिंग रूपी जो है बन गए, और वहाँ पर तब पूजा। तो ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है बाबू जी? ये तो बहुत पुराना है, इसका तो कोई वर्णन नहीं है। लगभग कितने शताब्दी कुछ? ये तो मेरी समझ से काफ़ी पुराना है। तो ये तो उस समय का है, वो 1415 ईस्वी का। ईस्वी का? अच्छा। हाँ, 1400-1500 का है। तब इसमें उस टाइम इन लोगों का राज हुआ करता था। छोटे छोटे सामंत लोग होते थे। तो सामंत लोग होते थे, उनके द्वारा जो है फिर वहाँ पर वो जो किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझको स्वप्न हुआ, तो स्वप्न सारे इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद तब वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया ऊपर, जो वर्तमान में है। और वहाँ के पत्थर जो पुराने महादेव के जो पत्थर इधर बिखरे हुए अभी भी कहीं कहीं प्राप्त होते हैं। फिर शिव जी ऊपर बस गए
और वहाँ रहने के बाद वहाँ तब से आज तक निरंतर पूजा चलती है। उस पूजा में पंचमंडली हुआ करती थी उस समय। मैंने पहले बताया आपको, जी। सामंत छोटे छोटे राजा जिनको ठोकदार ठाकुर लोग ठोकदार लोग थे, उनके द्वारा उनकी स्थापना हुई। फिर मंदिर की पूजा हुई, मंदिर की वो होता तब फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाया। तब भगवान की डोली हुई। डोली कहाँ रखे था? तब डोली असेड़ में रखी गई। तो असेड़ नामा नगरे तनम्य स्नानार्चनाख्यंत विचित्र कुंडम, वहाँ पर शिव जी का स्नान के लिए एक कुंड बना हुआ है। और वो कुंड भी दिने दिने तस्य क्षणे क्षणे तस्य विचित्र तोयम, उसका पानी समय समय पर अलग ढंग का होता है। सुबह जाओ तो गर्म मिलेगा, थोड़ी देर के बाद जाओ तो ठंडा मिलेगा, और दोपहर में जाओ तो और ठंडा मिलेगा। अच्छा, जो असेड़ में जो कुंड है, जो कुंड है, हाँ, हाँ। तो वहाँ शिव जी स्नान किया करते थे। तो वहाँ उन्होंने कहा, तो फिर इसके बाद पंचमंडली ने सांस्कृतिक रूप में उनकी डोली बनाई। अब डोली बनाई तो शिव जी की डोली बना करके तब उसका भी एक वर्णन है कि जय भोले मृत्युंजय देव तुम्हारी जय हो। इस प्रकार से है कि भगवान आपकी जय हो और आपकी विजय हो, या जहाँ जो आपके भक्त हैं जय हो, इस प्रकार से शिव जी तुम्हारी डोली विराजमान हो, ऐसा भी एक स्तुति और भी है। शिवरात्रि के दिन फिर उसके बाद तब वहाँ रहने लगे। तो वहाँ पर वो डोली के जब सब लोगों ने मंडली ने वो बनाया, तो उसमें उनके चांदी की मूर्तियाँ बनाई। फिर उसके बाद डोली बनाई, और वो करने के बाद तब शिव जी की पूजा। तो उसमें जो है साल में बिखौती संक्रांति के दिन शिव जी जो है इन मंडली से घूमते फिरते, यानी असेड़ से चल करके, असेड़ से शिमली, शिमली से बनेला, बनेला से पैठानी, पैठानी से वो क्या कहें उसको थल जो है, यानी स्मराने स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा, सारे भूत प्रेत भूत गणों के साथ अपने जितने भी देवता लोग उनके साथ ले जा करके उस मंडल में नदी के किनारे पर, वहाँ कोठी बगड़ नाम से है, तो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ उनकी पूरी पूजा होती है, स्नान होता है, मंडली कीर्तन भजन करती है, मंडली अनेक प्रकार। फिर उसमें जो वाद्य यंत्र वाले हैं, वो जो उसमें जो है वाद्य यंत्र मृदंग को बजाते हैं। मृदंग में शिव जी का नाच होता है, तो मृदंग के साथ साथ और ढोल सागर के साथ जो ढोल बजाने वाले होते हैं, तो उनके साथ साथ शिव जी की का नाच होता है। फिर चौथे पहर में दिन के चौथे पहर में वहाँ से जा कर के पालछुनी में जाते हैं। पालछुनी में जा कर के वहाँ पूजा लगती है। पालछुनी के जाने के बाद परखाल में जाते हैं। परखाल में सारे लोग एकत्रित होकर के फिर भगवान की पूजा करते हैं। और बिखौती के शाम तक वो कहाँ पहुँचते हैं? असीड़ में। फिर एक गते या बैसाखी महीने एक गते की प्रक्रिया है, तो 2, 3, 4 गते को फिर जो है वहाँ मेला लगता है। 3 की रात को बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, और 4 को क्या होता है? 4 को असीड़ मेला लगता है। ये तो मृत्युंजय महादेव का है। ये साल में 12 चतुर्दशी, तो उनको शिव चतुर्दशी नाम से कृष्ण पक्ष के शिव चतुर्दशी नाम से जानी जाती है। अब उसमें जो है सबसे बड़ी चतुर्दशी है, उसको कहते हैं शिव महारात्रि, शिवरात्रि महारात्रि। और सबसे बड़ी शिवरात्रि हुई, उससे बढ़ के कोई चतुर्दशी नहीं है, तो महाशिवरात्रि कहते हैं। तो महाशिवरात्रि की पूजा होती है। अब महाशिवरात्रि में जो है अषेढ़ से जो है भगवान शिव जी की झांकी आती है। सायंकाल में झांकी पहुंचती है। दिन भर पूजा पाठ होता है, शिव जी के दर्शन होते हैं। लोग कीर्तन भजन पाठ इत्यादि करते हैं। ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं। यजमान लोग सारे कीर्तन भजन करते हैं। इस प्रकार से वो शिवरात्रि का शिव का दिन होता है। फिर सायंकाल में शिव की डोली जाती है। डोली जाने के बाद प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पहर तक 4 पहर की पूजा लगती है। सारे रात्रि भर लोग जागरण रहते हैं। और दंपति सदा परिवार लेके, पति पत्नी सहित जिनके संतान न हो, वो रात को जो है प्रथम पहर में दीपक धारण करते हैं। दीपक प्रज्वलित करके शिव जी के सामने बैठे अखंड दीप धारण करते हैं। और भोलेनाथ की कृपा से अवश्य में उनको संतति की प्राप्ति होती है। चौथे पहर में जो है दीपक से निकाल करके, सायंकाल दीपक हाथ से निकाल करके भोले शंकर के शरण में जाते हैं, शरणागति लेते हैं। भगवान की कृपा प्रसाद उनको मिलता है, सुफल की प्राप्ति होती है, सुफल देते हैं। इस प्रकार से हमारे भोलेनाथ नाम ही उनका क्या है? भोलेनाथ, बहुत भोले हैं। और उसके साथ साथ आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाले,
मृत्युंजय महादेव की जय। ये मृत्युंजय महादेव का वर्णन आप जितना बोल सकते हो उतना और बड़े और अच्छा बढ़ बुब जी, सकता है। थोड़ा वो जो लिंग है ना, ये स्वभू है कि या क्या है? स्वयंभू लिंग है। अच्छा अब जब नीचे जी से जब वो टुकड़ा हुआ तो हम्म, वहां से स्वयं अवतरित होकर के हम्म, ऊपर जो है पर्वत के शिखर में अवतरित हो गए। अच्छा, वहाँ स्वयंभू कहेंगे, वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। हम्म, स्वयं भवती थी स्वयंभू, हम्म, जो स्वयं प्राप्त हो, तो वो स्वयंभू लिंग है। वो ऊपर में किसी का स्थापित नहीं है और उनकी पूजा तब से चलती है क्योंकि पुराने महादेव से ऊपर के महादेव में जाने जो वर्तमान में है हम्म। वहाँ पर स्वयंभू लिंग हुआ और स्वयंभू शिव जी की पूजा तब से आज दिन तक चलती है। अच्छा बुब जी, एक जो जिस शिवरात्रि के दिन ना जो भोग चढ़ता है चावल का, हाँ उसकी महिमा क्या है? हाँ, थोड़ा भोग चढ़ाने का ये है। हमारे यहाँ पर मृत्युंजय महादेव में केदारनाथ, इसको दसम केदार से पुकारा जाता है। 10वां केदार। जिस प्रकार से हाँ अच्छा, जिस प्रकार से केदारनाथ में भोग लगता है तो शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा भात का भोग लगता है, चावल का भोग। और वो चावल लगा करके शिवलिंग पर लगते हैं। उसमें जो है 18 पथा या 18 पथा का भोग बनता था। और फिर उसके बाद वो चावल कौन देता है? वो जो मंडली देती है, मंडली वो चावल देती थी। अच्छा अच्छा वही पंचमंडली वो चावल देती थी। सब जगह से मेला आगे मेला आग जाता था। अच्छा। अब मेला आग जा करके फिर वो एकत्रित होता था, फिर वो पकाया जाता था। तो उसमें 18 पथा का भोग, 18 पथे के बाद फिर वो 18 शेर में आ गया। 18 शेर अभी भी बनता ही है। वो भात बना करके शिव जी के जो 12 लिंगों के 12 लिंग बनेंगे और 12 लिंगों में इस प्रकार से भात उसके पीछे लेगा, ऊपर से छत्र बनेगा भात का ही। अच्छा फिर शिव जी के जो है चतुर्मुख जो शिव जी हैं, यहाँ चतुर्मुख शिव जी हमारा, ये भी जानकारी होनी चाहिए। जो मूर्तियाँ बनी हैं जी। चतुर्मुख हैं और ये पंचमंडली के द्वारा ही निर्मित है, बनाए गए हैं सांस्कृतिक रूप से। और उसमें जो है शक्ति की मूर्ति भी है और असाधारणों की भी मूर्ति है। ये सब जाती है वहाँ, उस पर लगता है। तो जब तीसरे प्रहर में वो लगता था, चौथे पहर में वो इधर निकाला जाता है चावल। तो जिस तरफ है वो लटकल हो अच्छा उस चावल का, तो उस तरह को मान्यता है इसमें कि उस तरफ को खूब अन्न धन की प्राप्ति होती है। फसल होती वो फसल सारा। हाँ सबसे अति सुंदर होगी, बढ़िया फसल होगी। ये भगवान की महिमा का है। और संतान के लिए संतान की प्राप्ति है। फिर जो लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उसके अरिष्ट अवश्य दूर हो जाते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ। हाँ और बोलिए। और ये एक छोटा सा एक प्रश्न ये है कि सुना है हमने कि एक कुंड था वहाँ पानी का, वो लुप्त हो गया है कुछ? वहाँ नहीं था, किस साइड में? उसमें कुछ परखाल में था। तो परखाल का कुंड मेरी समझ से नहीं है। हाँ। बनीला यहाँ वर्णन है उसका, 4 कुंड है 4 तरफ। अच्छा 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 4 कुंड में एक कुंड तो बनीला है हाँ। और एक कांडा का कुंड है अच्छा और एक कुंड जो है ये परखाल का है, चौथा असीड़ का है। तो 4 कुंड है। ये 4 कुंड असीड़ शिमली का कुंड है। 4 कुंड अभी भी विद्यमान है। असीड़, अच्छा शिमली, हाँ। बनेला, कांडा ग्वाड़ कांडा ग्वाड़ न कांडवाड़ में कांडा कांडा में है ना? जो है मैंने कहा 4 हो गया। ये अच्छा बस और यहाँ इसका मृत्युंजय महादेव का ये खेती कहते हैं। खेती के बाद जो ये तो वहाँ पर सब हुआ। ये खेत, इन खेतों का एक यही इसी खेत सुनिए साहब, जी बोल इसमें खेत का ही नहीं है। जब वो पंचमंडली बैठी यहाँ जी तो उन्होंने वो समय क्या सरकार हुआ करती थी क्या, हम्म, उनको क्या बोलते थे, सामंत नहीं बोल रहा मैं, हाँ ठोकदारी प्रथा थी। ठोकदारी तो उन्होंने क्या कि ब्राह्मण पैठानी के ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए स्थापित किया अच्छा कि अच्छा आप यहाँ पूजा करेंगे। अच्छा और पूजा करने के लिए उनको जो है जमीन दान की गई क्या। हाँ हाँ तो वो जमीन के वो इसलिए मृत्युंजय महादेव। फिर उसके बाद उन्हीं सामंतों को, उन्हीं ठोकदार लोगों का उनकी बंदीला जमीन थी, तो वो जमीन दान किया तो रावलों को दिया गया। किसको? रावलों को। फिर उसके बाद शिमली में भी रावलों को दिया, जमीन दी गई, तुम यहाँ सर्वदा पूजा करेंगे। ये नहीं बोला मैं यहाँ टाइम नहीं। मैंने कि जो वहाँ पूजा का स्थान है वहाँ पर गद्दी पैठानी के जो पूजा में ब्राह्मण की पैठानी पैठानी के जो पांडे लोग जी हाँ क्योंकि वो भूमि उनको जो दी गई है उसको मर्तुंग नाम से पुकारा जाता है। मर्तुंग नाम से नाम पुकारा से हमारे यहाँ पुकारा वो खेत, हम्म, उन खेतों का नाम मर्तुंग से है। जी फिर उसके बाद शिमली हुआ हम्म, तो शिमली की भूमि भी जो है
वाद्य यंत्र का वो बजाने वाला का वेद वेद जो भजन अच्छा उन्हें वेद मिली। वालों का अषेड़ में, हाँ अच्छा अच्छा उनको अच्छा जमीन दी गई है। अच्छा तो अच्छा वो भी सब सामंतों उनके द्वारा है। अच्छा अच्छा। मैं पड़ियारों देनू नहीं, हम्म। बुटलाल देनू नहीं, हम्म। म्योड़ों देनू नहीं। हम्म। माने जमीन तो उन लोगों की तो पहले बाहर के और लोगों की नहीं थी। क्या अच्छा पूर्व में पंचमंडली जो गांव है उन्हीं का था। उन्हीं का था। पंचमंडली में आ गया हम्म। असेड़ शिवली बनेला पैठानी और पालछुनी। पालसुनी। ये अब 33 ग्राम पंचायत होंगी। अब तो 33 ग्राम पंचायत हो गई। और भगवान की ऐसी कृपा है तो पूरे विश्व में फैल गई। हाँ। यहाँ फर्रुखाबाद कहाँ रह गया आपका, यूपी का फर्रुखाबाद वाले यहाँ आते हैं पूजा में। वाह उनकी संतान नहीं थी जी। और वो महाराज यहाँ पूजा करने आए तो उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी। रात भर रहे यहाँ और रात भर तिवाड़ी थे, रात भर उन्होंने वो किया और अगले साल को उनका पुत्र की प्राप्ति हो गई उनको। अब दोनों जा करके वो पुत्र दे करके फिर मृत्युंजय महादेव में आए तो उनका भी देवता हो गया। यो हमारे थोड़ी जो पांच मंडली अब पूरा पूरे उसमें क्षेत्र है। का हो गया। हाँ, पूरे क्षेत्र का है। कुमाऊं के लोग आते हैं, कुमाऊं में हमारी मित्रता है, वो लोग भी यहाँ आते हैं, दीपक धारण करते हैं तो शिव की कृपा से उन्हें वो संतान की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धा विश्वास रखते हुए शिव जी की पूजा करता है तो अवश्य उसको फल की प्राप्ति होती है। इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। मृत्युंजय शरणं प्रपद्ये, मृत्युंजय शरणं प्रपद्ये। नमो देवाधिदेवेश प्राणिनाथ भृतांबर, प्राणिनाम अधिनाथ स्वम। मृत्युंजय नमोस्तुते, मृत्युंजय नमोस्तुते। बोलिए मृत्युंजय महादेव की जय।